इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में जो अंडरपास है, यानी कि बजगेड़ा अंडरपास, जो द्वारका एक्सप्रेसवे और बजगेड़ा अंडरपास आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक जंक्शन में, वो जगह आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे इस तरफ सेक्टर 112 आता है और इस तरफ सेक्टर 113 आता है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो अंडरपास का हिस्सा है वो रेडी नहीं हुआ है। तो उसका काम कब शुरू हुआ था, काम आज के डेट में कितना चल रहा है, डेट बाय डेट आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सेक्टर 112 है, ये सेक्टर 113 है। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये M3M का SCO है और यहीं पे ये इनका हेड ऑफिस है SCO में। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मेरा ऑफिस होगा और यहाँ पे M3M कैपिटल लॉन्च हुआ है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये सेक्टर 111 है, ये सेक्टर 110A है और ये सेक्टर 110 है। अभी जो मेरा ऑफिस है वो 40 फुटा रोड से जब आप विंडचैंड की तरफ जाते हैं तो ये कॉर्नर वाली बिल्डिंग यहाँ पे है मेरा ऑफिस। अब वो पिलर नंबर 37 के पास है। अब इस वीडियो में मैं इस पॉइंट से यहाँ से मूव करके अंडरपास के अंदर जाऊँगा और अंडरपास के अंदर में जो काम चल रहा है वो क्या काम चल रहा है वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। और फिर इसके सर्विस रोड से, यानी ये वाला जो रास्ता सरफेस रोड है आज के डेट पे जिससे गाड़ी आना जाना करती है, वहाँ से ले जाकर आपको इस पोर्शन में क्या काम चल रहा है वो दिखाऊंगा। यहाँ वाला जो लॉन्चर है वो कहाँ तक पहुँच गया, किस पिलर पे पहुँच गया वो भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो काम चल रहा है इस इंटरसेक्शन पे वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को यहीं पे पॉज करके लाइक कर दीजिए क्योंकि आगे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे आपको द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव दिख रहा है लिखा हुआ, जो चैनल का नेम है, उसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। अगर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है मतलब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देंगे तो वो ग्रे में टर्न हो जाएगा। और अगर आपको ग्रे कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब बटन के ठीक राइट हैंड साइड में उसके साथ एक बेल आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा सो डैट जैसे मैं नया वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे पर्सनली मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूं, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूं, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। यहाँ जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूँ और जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से अगर मैं पीछे की तरफ चले जाऊँगा तो बजगेड़ा रेल ओवर ब्रिज आ जाएगा, जिसको क्रॉस करने के बाद मैं कृष्णा चौक या पालम विहार की तरफ जा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे इस तरफ सेक्टर 110A है और मेरे इस तरफ सेक्टर 110 है। और मेरे सामने अगर मैं यहाँ पे आगे की तरफ मूव करूँगा तो आगे बजगेड़ा का अंडरपास आ जाएगा जिसका इंटरसेक्शन द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ है। तो अभी तक मैंने आपको कई बार द्वारका एक्सप्रेसवे में जो बजगेड़ा का अंडरपास दिखाया है वो ज़्यादातर मैंने आपको सेक्टर 112 और 113 के पास जो अंडरपास का काम चल रहा है वो दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको जो अंडरपास है उसके दूसरे अपोजिट साइड, यानी जब वहाँ से आप महिंद्रा औरा की तरफ जाते हैं, यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे से जब आप महिंद्रा औरा की तरफ जाएंगे, जो वहाँ पे एक रेसिडेंशियल सोसाइटी है उस तरफ जाएंगे, या संतूर एस्पीरा की तरफ जाएंगे जो पालम विहार में है सेक्टर 3 में, तो वहाँ पे जो अंडरपास जिसको आप फ्यूचर में यूज़ करेंगे जाने के लिए, तो उस अंडरपास के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उसका क्या टाइमलाइन था, अब वहाँ पे क्या काम चल रहा है, कितना काम हो गया, ये आप खुद जज कीजिएगा सारा कुछ देखकर।
इस वीडियो में आपको पुराने क्लिप्स भी दिखाऊंगा जब यहाँ पे काम शुरू हुआ था, विथ डेट कि किस किस डेट में क्या क्या काम शुरू हुआ था, वो सब कुछ भी दिखाऊंगा। और फिर आप फैसला कीजिएगा कि यहाँ पे क्या काम का जो स्पीड है वो प्रॉपर है भी या नहीं है। जहाँ पे गवर्नमेंट ये क्लेम करती है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ये क्लेम करते हैं कि 6 महीने में फ्लाईओवर बन जाएगा, 6 महीने में ये हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा, यहाँ पे 2 साल से भी ऊपर हो चुका है, ये अंडरपास अभी तक बना नहीं है। तो इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि इस अंडरपास का कितना काम हो गया है यहाँ पे। देखिए, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे आगे, तो जहाँ आपको आगे जेसीबी काम करती हुई दिख रही है उस जगह पे वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। वहाँ पे आपको एलिवेटेड रास्ता का जो काम है वो भी नज़र आ जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे। अभी क्या है कि यहाँ से जब आप स्ट्रेट आगे जाते हैं तो आगे जाकर ये जो है वो जो दूसरा तरफ है बजगेड़ा अंडरपास, वहाँ पे जाके जुड़ता नहीं है। पिलर नंबर 22 और 23 आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है इस जगह पे। बहुत ज़्यादा शोर है। यहाँ से जब आप आगे जाओगे तो मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे जेसीबी मशीन यहाँ लगी हुई है, और यहाँ पे आपको एक बड़ा सा क्रेन दिख रहा होगा। देखिए, मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्रेन दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जेसीबी मशीन दिख रही है। तो जहाँ पे क्रेन दिख रहा है वहाँ पे जो एक स्पैन है वो लगभग 55 मीटर का स्पैन है। इस वजह से वहाँ पे लॉन्चर के थ्रू नहीं कर रहे हैं, नीचे से अंडरसम लगा रहे हैं। ये जो नीचे अंडरसम लगा रहे हैं वो भी काम अब 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है। अब इन्होंने आज से 1 हफ्ते पहले वहाँ पे अंडरसम लगाने का काम वापस से स्पीड अप कर दिया है। उससे पहले तक यहाँ पे काम बहुत स्लो चल रहा था। ये पैकेज 3 का पार्ट है। और अब जाके यहाँ से अगर मैं जूम करके देखूँ तो जहाँ पे यहाँ क्रेन है वहाँ पे आपको कैमरे में भी दिख रहा होगा कि कुछ वहाँ पे वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, वो वहाँ पे दिख रही है। हमारे स्पाइडरमैन, सुपरमैन और ही मैन वहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ जिस अंडरपास की मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट से जहाँ पे क्रेन है वहाँ उस इंटरसेक्शन से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से अगर आप राइट ले लेते हैं तो वहाँ से आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास पहुँच जाएंगे और लगभग 1 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आगे जाके सेक्टर 114 आ जाता है। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो यहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद पिलर नंबर 37 है जहाँ पे मेरा ऑफिस है। और जो नया वाला ऑफिस है यहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो सेक्टर 113 में जेमसीएम का एससीओ है, उसमें जो मेरा ऑफिस है वो आ जाएगा वहाँ पे। अब मैं आपको इस अंडरपास के अंदर लेकर चलता हूँ और इसका टाइमलाइन बताता हूँ। देखिए, अंडरपास में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे 2 हिस्से हैं, एक आने के लिए और जाने के लिए। तो ये जो हिस्सा है ये जाने वाला हिस्सा है। मतलब कि अगर आप कृष्णा चौक की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे कृष्णा चौक की तरफ से आ रहे हैं या महिंद्रा औरा की तरफ से आ रहे हैं, देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो बिल्डिंग है ये महिंद्रा औरा है और आगे रेल ओवर ब्रिज है, और उसको क्रॉस करके आप आगे जाएंगे तो कृष्णा चौक आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से अगर आप आते हैं कृष्णा चौक की तरफ से आते हैं या आप महिंद्रा औरा की तरफ से आते हैं और आप दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं या द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस रास्ते से आएंगे और यहाँ से फिर आप आगे करके यहाँ से आगे जाएंगे। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ये बीच का मीडियन होगा, जहाँ पे ये बोर्ड रखा हुआ, ये बीच का मीडियन होगा। इससे इधर का काम बाद में शुरू हुआ था और इस मीडियन से इस तरफ का काम पहले शुरू हुआ था। तो यहाँ वाला जो काम है ये आप मानिए कि जून 2020 में शुरू हुआ था। यहाँ पे उस टाइम पे नीचे गड्ढा करके फिर इसको कंक्रीट करने का वो सब किया जा रहा था। तो जून 2020 में इस तरफ में काम शुरू किया गया था। उस टाइम मिट्टी खोद कर मिट्टी हटाया जा रहा था। और जैसा मैंने आपको बताया कि जून 2020 में यहाँ वाला जो काम है उसको शुरू किया गया था। और ये आप मान के चलिए कि 15 जनवरी 2021 में ये पार्ट जो आपको अभी मिट्टी वाला दिख रहा है ये इसके नीचे कंक्रीट किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये सब जो आपको दीवारें दिख रही हैं, ये वाली दीवारें, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन, ये सब कंक्रीट कर दिया गया था। और ये कंक्रीट हुआ था 15 जनवरी 2021 में, ये वाला साइड। और जो बजगेड़ा रोड के इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करके जो दूसरा वाला साइड आता है वहाँ पे काम शुरू हुआ था जनवरी 2020 में। वो वाला पोर्शन आज के डेट में ऑलमोस्ट रेडी है। मैं मानता हूँ कि 90% रेडी हो गया, 90 से भी ज़्यादा रेडी हो गया होगा। वो वाला पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन अभी रेडी नहीं हुआ है। इमेजिन कीजिए 6 महीने का डिफरेंस था, बट अगर आप यहाँ से काम होता हुआ देखेंगे तो दोनों में अभी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो उधर वाला बजगेड़ा अंडरपास है उसका काम शुरू हुआ था जनवरी 2020 में। यहाँ वाले अंडरपास का काम शुरू हुआ था जून 2020 में।
उसके बाद 15 जनवरी 2021 तक यहाँ पे कास्टिंग कर दिया गया था इस वाले साइड को। और जब यहाँ पे ये रैंप को कास्ट किया जा रहा था और यहाँ पे छोटे से दीवार को कास्ट किया जा रहा था, तो जो 112 और 113 वाला साइड है वहाँ पे दोनों ही तरफ को कास्ट कर दिया गया था और रिटेनिंग वॉल्स का काम शुरू किया गया था कास्टिंग करने के लिए, जिसमें से 113 वाला जो रिटेनिंग वॉल था उसको कास्ट कर लिया गया था। अब आप देखिए, उस टाइम पे ये बताया गया था कि जून 2021 में यहाँ जहाँ पे ये जेसीबी मशीन काम कर रही है, उस टाइम पे बताया गया था कि यहाँ पे भी एक पाइपलाइन है जिसको जून 2021 तक शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 113 और 112 वाले साइड का तो जून तक कंप्लीट कर दिया गया था, जून 2021 तक, और उस पर और काम करके उसको अब आज के डेट में ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है वो वाला सेक्शन। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ वाला जो सेक्शन है ये पूरा कंप्लीटेड नहीं है, और हम जुलाई 2022 में है। बीच में लॉकडाउन भी हुआ था जिसकी वजह से काम रुका था, लेकिन ठीक है, लॉकडाउन में ये सब खत्म हो चुका है, उसके बाद भी काफ़ी टाइम गुजर चुका है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन अंडरपास का है ये L&T कंप्लीट नहीं कर पाई है। अब यहाँ पे आप देखिए पीछे जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, सेक्टर 110A और सेक्टर 111 में ये है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ यहाँ से लेकर आगे तक रिटेनिंग वॉल बन चुका है, वहाँ से भी यहाँ तक सारा रिटेनिंग वॉल का काम हो चुका है। मिट्टी यहाँ पे पड़ी हुई है, आगे साफ़ नहीं है पूरा रास्ता। मीडियन यहाँ पे है, ये वाला जो आप वायर देख रहे हैं, देखिए ये मीडियन होगा, तो यहाँ से ट्रैफिक आएगी और उस तरफ से ट्रैफिक जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये बजगीड़ा के दूसरे तरफ का जो अंडरपास है वहाँ पे अभी जुड़ा नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस नाले को डिसमेंटल किया जा रहा है। यहाँ पे पाइपलाइन से काफ़ी डिप्रेशन था यहाँ पे, तो उन सबको यूटिलिटी को शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ से। यहाँ ऊपर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो पाइप आपको दिखेंगे, और वहाँ पे आप देखें तो आपको गड्ढे दिखेंगे। तो इन सब पाइपलाइन को यहाँ पे अब शिफ्ट कर दिया गया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है यहाँ पे जिससे शिफ्ट करना बाकी है, और काम यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं देखूँ तो इन टोटलिटी यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 मैन पावर दिख रही है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, 6 मैन पावर दिख रही है जो रिटेनिंग वॉल का काम कर रही है। उसके अलावा वहाँ पे पंप लगा हुआ है पानी को ड्रेन आउट करने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया है। और वहाँ एक मशीन काम कर रही है जिससे जो कंक्रीट किया हुआ था उसको तोड़ा जा रहा है। दिसंबर 2022 का टाइमलाइन है, 6 महीने बचे हैं, लेकिन काम उस स्पीड से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पानी जमा हुआ है, इसमें मच्छर होंगे फ्यूचर में बारिश में, क्योंकि जमा हुआ पानी ऑलरेडी हो भी चुके होंगे, क्या पता। बारिश पिछले 10-15 दिन से हो रही है, बीच में गैप हो के। तो यहाँ पे देखिए बारिश के टाइम पे अंडरपास का काम अब वापस से शुरू कर रहे हैं, तो ये काम वापस से ही लटकने वाला है, क्योंकि मानसून शुरू हो गया, यहाँ पे पानी भर जाएगा पूरा। अब यहाँ पे आप देखिए तो सरिये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे जंग खाए हुए सरिये, ये एक्सपोज्ड हैं पिछले जब से यहाँ पे काम शुरू हुआ है तब से। और रिटेनिंग वॉल का काम इस तरफ अभी कोई भी रिटेनिंग वॉल का काम शुरू नहीं हुआ है। और जो यहाँ पे आपको खंभे दिख रहे हैं, ये खंभों के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ का ड्रेन है, ये देखिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि नेक्स्ट 6 महीने से भी कम दिन बचे हैं, दिसंबर 2022 का डेडलाइन है, क्या ये वाला जो सेक्शन है अंडरपास का वो रेडी भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा वीडियो में। काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा है, अब काम चल रहा है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम रुका हुआ था, कोई काम नहीं होता था यहाँ पे। और आप इमेजिन कीजिए बारिश का मौसम अब शुरू हुआ है, इससे पहले तो बारिश का मौसम नहीं था। उस टाइम पे इस काम को पूरा कर देना चाहिए था, लेकिन ना, काम को पूरा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे स्लो काम और स्लो से भी स्लो, एक स्लो होता है, एक स्लोअर होता है, एक स्लोएस्ट होता है। तो स्लोएस्ट का भी और कोई डाउनग्रेडेड वर्जन होगा, तो उस तरीके से काम चल रहा था यहाँ पे। L&T वैसा काम कर रही थी यहाँ पे। खैर अब काम चल रहा है, तो होपफुली दिसंबर तक कंप्लीट होना चाहिए। बट आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये दिसंबर 2022 तक आपको लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा? यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो पेड़ के पीछे आपको लॉन्चर दिख रहा होगा, तो वहाँ पे पिलर नंबर 18 में लॉन्चर पहुँच चुका है और वहाँ पे सेगमेंट्स को लटकाने का काम चल रहा है। और जैसा मैंने आपको नीचे अंडरपास से दिखाया था कि यहाँ सामने एक बड़ी सी क्रेन लगी हुई है जिसके हेल्प से अंडर स्लम को नीचे लगाया जा रहा है। तो वो मशीन आपको सामने दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में अंडर स्लम अभी भी लगा हुआ है, 2 महीने पहले लगाया गया था, 2-2.5 महीने पहले। एग्जैक्ट डेट आपको वीडियो में दिख जाएगा पुराने वाले में। और
ये देखिए यहाँ पे अगर आपको राइट हैंड साइड में दिखाऊँ मैं तो आपको ये लॉन्चर दिखेगा। देखिए ये देखिए पिलर नंबर 18 में ये लॉन्चर पहुंच चुका है ऑलरेडी। और ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे भी अभी अंडरपास का काम बचता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडरस्लम लगाया जा रहा है। अभी वो अंडरस्लम लगाने का काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब भी यहाँ पे काम होगा कंप्लीट तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। सामने जो आप पिलर देख रहे हैं ये वाला पिलर, ये पिलर नंबर 23 है। पिलर नंबर 23 से पिलर नंबर 22 में अंडरस्लम लगेगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सामने आपको पिलर दिख रहा है ये पिलर नंबर 24 है। तो अभी पिलर नंबर 18 से पिलर नंबर 23 तक लॉन्चर को आना है या एलिवेटेड रास्ते को बनाना है। वो अभी काम अभी बना नहीं है, वो काम पेंडिंग है। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये एक बार कई साल पहले लगभग ये रास्ता ब्लैक टॉप हुआ था। उसके बाद काफ़ी टूट फूट गया था तो इसको दोबारा से ब्लैक टॉप किया गया और इस रास्ते को लेफ्ट हैंड साइड वाले रास्ते को बंद किया हुआ है फिलहाल ट्रैफिक के लिए। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता है यानी कि गुड़गांव से जब आप दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे फ्यूचर में तो इसी रास्ते से जाएंगे। ये पिलर नंबर 26 की तरफ से हमने रास्ते को क्रॉस किया है। यहीं से 11 पिलर आगे पिलर नंबर 37 है, जहाँ से अगर आप राइट टर्न लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेरा ऑफिस मिल जाएगा। और अब ये व्यू देखिए यहाँ से सामने जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है राइट हैंड साइड एकदम मिडिल में देखिए वीडियो के, वो सेक्टर 109 में वो बिल्डिंग है। और इस समय मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 110 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 112 है। पसीने से हालत ख़राब हो गई है। आप सबको दिखाने के लिए अंडरपास के अंदर ही आ गया था मैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो एक बेल आइकन है सब्सक्राइब बटन के साथ, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा सो डैट जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।